अणु और अणु में अंतर क्या होता है? तो परमाणु और अणु समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा वो क्या? तत्व। क्या वो? तत्व समझना पड़ेगा। तत्व क्या होता है? और एक समझना पड़ेगा यौगिक। क्या वो? यौगिक। तत्व को कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट है। यौगिक को कहा जाता है कंपाउंड। क्या कहा जाता है? कंपाउंड कहा जाता है। तत्व क्या होता है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं, या हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। तत्व क्या है? कि शुद्ध पदार्थ है, या प्योर क्या है? सब्सटेंस है, जिसको काट के अलग तत्व में विभाजित नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोजन को कितनों कीजिएगा तो हाइड्रोजन ही रहेगा। और साथ ही क्या है कि अलग अलग तत्व को मिला करके इस तत्व को नहीं बना सकते हैं। आप क्लोरीन हाइड्रोजन मिलाकर के ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। तो मतलब तत्व का डिफिनेशन सिंपल क्या देंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते हैं, और साथ ही अलग अलग एलिमेंट को मिला करके इस तत्व का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया आपको? तत्व। तत्व का सबसे छोटा जो रूप होता है, जो तत्व हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन का जो छोटा रूप होता है उसी को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो मतलब देखिए, तत्व और परमाणु लगभग एक ही है। अगर हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो हम हाइड्रोजन तत्व भी बोल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु भी बोल रहे हैं। अंतर क्या है कि बाबू क्या है? बड़ा है क्या आपको? छोटा है। तत्व का छोटा रूप को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परमाणु भी शुद्ध होगा कि नहीं होगा? परमाणु भी क्या होगा? आपको शुद्ध हो जाएगा। तत्व क्या होता है? वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भी केमिकल या फिजिकल विधि द्वारा उसको अलग तत्व में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और साथ ही अलग अलग तत्वों को मिला करके इसको नहीं बनाया जा सकता है। तत्व का सबसे छोटा रूप को बोलते हैं परमाणु। तत्व का सबसे छोटा रूप को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलिएगा। परमाणु का प्रॉपर्टी क्या होता है? कि परमाणु का प्रॉपर्टी क्या है कि बाबू रासायनिक जो अभिक्रिया होता है परमाणु ही भाग लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए बाबू क्या है कि हाइड्रोजन बाबू है और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाया? वाटर बनाया है। तो यहाँ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन है वो क्या हो गया? परमाणु हो गया। ऑक्सीजन भी क्या हो गया? परमाणु हो गया। तो मतलब ये हो गया कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कौन भाग लेगा? परमाणु भाग लेगा। हालांकि जब अंदर घुसेंगे तो परमाणु के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो वहां फिर बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? परमाणु भाग ले रहा है। और समान तौर पर ये जो परमाणु होता है इस स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। बहुत कम तत्व या परमाणु होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्योंकि धातु ये सब बेसिकली क्या है कि बोल सकते हैं ये रिएक्शन करता है। ठीक है, सबको ही चाहता है, आप लोग भी चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करें। स्टेबल करने के लिए ही भाई दरोगा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? बगली में रुपया पैसा हो जाए, है ना, शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चा हो जाए। स्टेबिलिटी का मतलब हमारे लाइफ में क्या होता है? यही होता है। ठीक ना? तो यहाँ भी प्रत्येक परमाणु चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, तो किसी न किसी से क्या करता है? रिएक्शन करता है। इसीलिए क्या होता है? इस स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु क्या बोलेंगे? पहला चीज बोलेंगे कि तत्व का सबसे छोटा रूप होता है। परमाणु क्या होता है? पहला चीज बोलेंगे क्या बाबू? ये क्या होता है? बोलिए। तत्व का तत्व का छोटा रूप। तत्व का छोटा रूप होता है। कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज। फिर अगला क्या हो गया कि परमाणु क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या वो? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। भाग लेता है। ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगला क्या बोले कि इस समान तौर पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। बोलिए। परमाणु क्या है? तत्व का सबसे छोटा रूप है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में समान तौर पर ये नहीं पाया जाता है। ये क्या हो गया? परमाणु के बारे में। अब आते हैं क्या? अणु के बारे में। यहाँ आते हैं यौगिक। यौगिक देखिए, कई सारा अगर तत्व मिलेगा तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? यौगिक का। जैसे एग्जांपल के लिए कि यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये दोनों मिल गया
अब मिलने के बाद क्या बना दिया, आपको बता दिया H2O बना दिया। ये मिलने के बाद H2O2 भी बना सकता है ना। तो यह क्या हो गया, आपको यौगिक हो गया। तो यौगिक बनने के लिए हो सकता है कि वह क्या है, समान तौर पे क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व जब मिलता है तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको क्या हो गया, O2, ये भी एक तरह का यौगिक हो जाएगा। सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक चाहिए, या तो सिमिलर तरह का तत्व है, या क्या हो सकता है अलग अलग तत्व मिलाकर भी यौगिक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, ये जो कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड का है छोटा, माना H2O हो गया ना, H2O का जो छोटा रूप होगा उसी को बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मोलेक्यूल। क्या बोलते हैं, मोलेक्यूल बोलते हैं। समझिए एकदम सिंपल तरीका से, तत्व का छोटा रूप को क्या बोल दिए, परमाणु बोल दिए, और जो यौगिक बना उसका छोटा रूप को क्या बोल दिए, अणु। मतलब कि एलिमेंट के छोटा रूप को एटम बोल दिए, और कंपाउंड के छोटा रूप क्या बोल दिए, मोलिक्यूल बोल दिए। अब यहां समझना क्या है कि मोलिक्यूल जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये क्या बाबू, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या रिएक्शन करके अपना जो है अपने आप को स्टेबल कर लिया है। क्या ये ऑलरेडी क्या है कि अपने आप को रिएक्शन करवा के स्टेबल हो चुका है। तो जो बाबू एटम था इस स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जबकि यह आपको स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है।